हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैंने रीडर और ग्रामर को बहुत ही अच्छे तरीके से कंबाइन किया है। इस वीडियो की सहायता से आप अपने एग्ज़ाम में अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले ग्रामर वाले भाग पर चलते हैं और जो ग्रामर में जो भी ग्रामर आती है उसे आसानी के साथ यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर मैंने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस लिया है और एक्टिव और पैसिव वॉइस को कोई सा भी एक्टिव पैसिव वॉइस आ जाए आप उसे आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से। दोस्तों, यहाँ पर मैंने 4 एक्टिव पैसिव लिए हैं। एक लिया ही टीच मी हिंदी। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का लिया है। उसके बाद मैंने ही रोट ए लेटर यस्टरडे। एक यहाँ पर मैंने पास्ट इंडेफिनिट का लिया है, ये भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसमें सेकंड फॉर्म दिखाई दे रही है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। और दोस्तों, इसके अलावा इम्परेटिव सेंटेंस बहुत ज़्यादा पूछ लेता है, तो यहाँ पर मैंने 2 इम्परेटिव सेंटेंस लिए हैं, ओपन द डोर एंड दूसरा है डू इट। इसके अलावा भी दोस्तों जो भी होते हैं, जिसके भी एक्टिव पैसिव बनते हैं, उसे एक ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर एक सेंटेंस जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि इसमें फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है और फर्स्ट फॉर्म के साथ ES जुड़ा हुआ है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में दोस्तों फर्स्ट फॉर्म दिखाई देती है, और अगर कर्ता जो है सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो उसमें S या ES जुड़ा हुआ मिलता है। तो इसे सबसे पहले इसके सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का दिखाई दे रहा है, तो हम इस सेंटेंस को इज़ आर एम में ले जाएंगे। तो हम यहाँ से सबसे पहले हम हिंदी उठा लेते हैं दोस्तों। हम उठाएंगे हिंदी। हिंदी को हम सब्जेक्ट बना लेंगे। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो हम इसे इज़ आर एम में ले जाएंगे। तो हिंदी के अकॉर्डिंग हम इज़ लगाएंगे, आर तो लगाएंगे नहीं, ना एम लगाएंगे। एम लगाते हैं आई के साथ। तो दोस्तों, इसे हम इसमें ले गए। और पैसिव वॉइस में सदैव दोस्तों थर्ड फॉर्म लगती है, तो टीच की थर्ड फॉर्म लगा देंगे थॉट। अब हिंदी हम दोस्तों यहाँ से ले गए थे, यहाँ मी बचा था, तो मी को हम ऐसे ही लिख देंगे। अब इसके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो उससे पहले हम बाई लगा लेते हैं और इसके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम कर देंगे। इसी तरह से दोस्तों नेक्स्ट है ही रोट ए लेटर यस्टरडे। ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है दोस्तों। तो जब भी हमें सेकेंड फॉर्म दिखाई दे या डिड दिखाई दे, जब निगेटिव हो जाता है दोस्तों या इंट्रोगेटिव, तो डिड दिखाई देने लगती है, और सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो सेकेंड फॉर्म से ही हम पहचान कर लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट है। इसे हम वास वर्ब में ले जाते हैं। तो दोस्तों, इसका ऑब्जेक्ट जो है ए लेटर है, तो ए लेटर को हम उठाएंगे सबसे पहले, ए लेटर। अब ए लेटर के अकॉर्डिंग हम इसमें वाज लगाएंगे। और दोस्तों, पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ पर रोट सेकंड फॉर्म लगी है, तो हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, यानी रिटर्न करेंगे इसका। और ये जो वर्ड यहाँ पर रह गया था, ए लेटर हमने यहाँ ऑब्जेक्ट बना लिया था, यस्टरडे रह गया, तो यस्टरडे को हम यहीं पर लिख देंगे। अब सब्जेक्ट ही है, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो बाई अपने पास से लगाए के दोस्तों, अब ही का हिम कर देंगे। तो इस तरह से हम इसे बना लेंगे। आइए दोस्तों, अब इम्पेरेटिव वाले सेंटेंसों पर चलते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो हैं, तो अधिकतर सेंटेंस दोस्तों इम्पेरेटिव के या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, या डू नॉट से शुरू होते हैं, या लेट से शुरू होते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इसे बी में बढ़ा लेते हैं और लेट से बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें लेट लगाएंगे, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट जो है इसका दोस्तों द डोर, तो हम द डोर उठाएंगे इधर को, और उसके बाद बी बढ़ा लेंगे इसमें। यानी इम्पेरेटिव का कोई सा भी सेंटेंस दिखाई दे, हम उसमें बी बढ़ा लेते हैं, और फर्स्ट फॉर्म इसमें दिखाई दे रही है, लेकिन जब पैसिव बनाते हैं तो थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो इसमें ओपनड कर लेंगे। इस तरह से हम इसका पैसिव वॉइस बना लेंगे। नेक्स्ट है डू इट।
तो ये भी इम्परेटिव है, तो लेट से शुरू करेंगे। अब इट को उठाएंगे और बी में सेंटेंस इस तरह से ले जाएंगे और डू का थर्ड फॉर्म हम डन कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों जो भी एक्टिव पैसिव आता है उसे हम ट्रिक के माध्यम से आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों पहले यहाँ देख लेते हैं। अगर दोस्तों एक्टिव वॉइस में हैज़, हैव या हैड का यूज़ हुआ है तो हम उसे हैज़, हैव, हैड जो भी लगा है वो लगाएंगे और उसके बाद हम उसे बीन में बढ़ा लेते हैं। इसी तरह से दोस्तों इज़, आर, एम या वाज, वर यानी कॉन्टिन्यूज़ की ये जो हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे हमें, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब दिखाई देगी तो वो तो लगाना ही है दोस्तों। उसके बाद हम उसमें बीइंग में बढ़ा लेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट है विल, शैल या कोई भी मॉडल वर्ब दिखाई दे हमें, ये मॉडल वर्ब में कैन, कुड, मे, माइट ये जो मॉडल वर्ब होती हैं दोस्तों, अगर ये दिखाई दें तो जो भी चीज़ दिखाई देगी वो लगा लेंगे और दोस्तों उसके बाद उसे बी में बढ़ा देंगे। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, उसे आइए उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। यहाँ पर है यू हैव कुक्ड द फूड और इसका क्या करना है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ से द फूड उठाएंगे। अब हम सबसे पहले से ये देख लेंगे कि इसमें हैव दिखाई दे रहा है, तो हैव यहाँ पर है, यहाँ पर इसमें मैच कर रहा है, तो हैव को हम कहाँ बढ़ा देंगे दोस्तों, बीन में। तो हमने द फूड उठाया यहाँ से। अब द फूड के अकॉर्डिंग हम हैव नहीं लेंगे, हम हैज़ ले लेंगे क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो रहा है और बीन में इसे हम बढ़ा देंगे और थर्ड फॉर्म ये लगी हुई है तो थर्ड फॉर्म यहाँ पर यही लिख देंगे। अब इस यू को ऑब्जेक्ट बना देंगे तो बाई लगा के यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है। तो इस तरह से दोस्तों कोई भी एक्टिव पैसिव आ जाए हम उसे आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों डिग्री के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से भी पूछ सकता है, सबसे पहले एग्जाम में बहुविकल्पीय या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ डिग्री। तो डिग्री के 3 काइंड्स होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो आपको एग्ज़ाम में पॉजिटिव देके कंपैरेटिव पूछ सकता है या पॉजिटिव देके सुपरलेटिव पूछ सकता है या सुपरलेटिव डिग्री देके दोस्तों पॉजिटिव डिग्री पूछ सकता है। तो दोस्तों आइए ट्रिक की सहायता से इसे आसानी के साथ हम सॉल्व करते हैं। तो इसका जो पहली ट्रिक यहाँ पर या रूल्स है एक तरह से, अगर पॉजिटिव डिग्री में नो अदर या नो दिखाई दे तो कंपैरेटिव डिग्री में दोस्तों क्या करते हैं, देन का तो यूज़ करते ही हैं कंपैरेटिव डिग्री में क्योंकि उसमें तुलना होती है। तो अगर नो अदर दिखाई दे रहा है या नो दिखाई दे रहा है पॉजिटिव डिग्री में तो कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद एनी अदर लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज़ करते हैं। तो ये सिर्फ इतनी बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है दूसरा ट्रिक या रूल्स कह सकते हैं इसे, अगर पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू दिखाई दे तो कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद मेनी अदर या मोस्ट अदर का यूज़ करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द का यूज़ करते हैं। अब इसको दोस्तों एग्जाम्पल के साथ आसानी के साथ इसे सीख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, नो अदर गर्ल इन द क्लास इज़ सो गुड एज नेहा। तो ये नो अदर दे रखा है यानी ये कि पॉजिटिव डिग्री है यहाँ पर क्योंकि इसमें नो अदर का यूज़ हुआ है। अब इसकी हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो नो अदर का यूज़ हुआ है यानी अगर इसकी कंपैरेटिव बनाएंगे दोस्तों तो एनी अदर का यूज़ करेंगे और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो द का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों नेहा को यहाँ ले आएंगे, सबसे पहले लाएंगे नेहा। अब इज़ारम वाला यानी इज़ारम वाला सेंटेंस है तो नेहा के बाद यहाँ यूज़ करेंगे इज़। अब जो डिग्री जो है गुड, तो जिसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे दोस्तों तो गुड की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो होती है बेटर। अब देन का यूज़ करेंगे, डिग्री के बाद देन का यूज़ करते हैं
और देन के यूज़ के बाद क्या करेंगे, एनी अदर का यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें नो अदर दिखाई दे रहा है। तो हम लिखेंगे एनी अदर। अब जो बात रह गई है दोस्तों वो लिख देंगे गर्ल इन द क्लास। गर्ल इन द क्लास। तो ये तो हुई दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री। अब इसकी सुपरलेटिव डिग्री बना लेते हैं। तो हम लिखेंगे नेहा इज़। अब इसमें द का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज़ करेंगे। और ये पॉजिटिव डिग्री गुड होती है, कंपैरेटिव डिग्री बेटर होती है और सुपरलेटिव डिग्री जो होती है बेस्ट होती है। तो हम यहाँ पर द बेस्ट का यूज़ करेंगे। नेहा इज़ द बेस्ट गर्ल, इतना भी लिख सकते हैं, या इन द क्लास ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम पॉजिटिव की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं जो कि वेरी फ्यू से दिखाई देगा। और वेरी फ्यू वाले में दोस्तों अब हमें क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री जब बनाएंगे तो देन के बाद मेनी अदर या मोस्ट अदर लगा लेंगे और सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द लगा लेंगे। आइए दोस्तों यहाँ पर एक पॉजिटिव डिग्री मेंशन कर रखी है, पढ़ लेते हैं उसे। वेरी फ्यू किंग्स वर सो ग्रेट एज अशोक। अब इसकी दोस्तों ये एक पॉजिटिव डिग्री है, इसमें वेरी फ्यू दिखाई दे रहा है, तो हम इसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री में इसे चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या करेंगे, अशोक को सबसे पहले सब्जेक्ट बना लेंगे, इसे स्टार्ट में लिख लेंगे। उसके बाद ये वाजवर वाली सेंटेंस है दोस्तों, वाजवर वाली डिग्री है, तो यहाँ पर किंग्स था तो वर था। अब हम यहाँ पर अशोक के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम वाज लगा लेंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ग्रेट है, अब हम इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो ग्रेटर करेंगे, हम करेंगे ग्रेटर। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज़ करते हैं। और वेरी फ्यू दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो इसमें हम लगा लेंगे मेनी अदर। मेनी अदर। अब दोस्तों ये बचा किंग्स, तो हम ये लिख देंगे ऐसे करके किंग्स। तो इस तरह से ये कंपैरेटिव डिग्री हमने कंप्लीट कर ली। अब इसी तरह से इसकी सुपरलेटिव डिग्री बना लेते हैं। तो हम लिखेंगे अशोक, अब हम लिखेंगे वास। अब वेरी फ्यू दिखाई दे रहा है तो हम सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द का यूज़ करते हैं। तो वन ऑफ द। अब ये पॉजिटिव डिग्री है ग्रेट, ये कंपैरेटिव डिग्री ग्रेटर, और ग्रेटेस्ट जो होगी दोस्तों इसकी सुपरलेटिव डिग्री होगी। अब किंग बचा तो दोस्तों ये किंग्स यहाँ पर हम लिख देंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये डिग्री का कॉन्सेप्ट आसानी के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दोस्तों है ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन में हम देखते हैं क्या चीज़ आती है और हम किस तरह से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, ही इज़ टू ओल्ड टू वर्क हार्ड। अब इसका इस तरह से दोस्तों नेगेटिव पूछ सकता है कि इसका नेगेटिव बनाना है, यानी ही इज़ टू ओल्ड टू वर्क हार्ड, यानी इसका मतलब है वे कड़ी मेहनत करने के लिए बहुत बूढ़ा है। यानी अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे इस तरह से कि वे इतना बूढ़ा है कि कड़ी मेहनत नहीं कर सकता है। तो आइए दोस्तों इसका हम नेगेटिव बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ही, फिर हम लेंगे इज़, यानी इसके अकॉर्डिंग, और टू की जगह दोस्तों सो करेंगे। अब ओल्ड की जगह ओल्ड लगाएंगे। अब इस वाले टू की जगह दोस्तों सबसे पहले दैट लगा लेंगे यहाँ पर। अब हम ये जो ही प्रोनाउन यूज़ हुआ था इसे हम इधर लेके आएंगे। जो यहाँ प्रोनाउन होगा दोस्तों उसे ही हम यहाँ पर लेके आएंगे। और हम देखेंगे अगर सेंटेंस इज़ आर एम वाला है, यानी प्रेजेंट में है,
इसके साथ है तो हम लगा देंगे कैन नॉट, क्योंकि हमें निगेटिव बनाना है। कैन नॉट और ये लिख देंगे वर्क हार्ड। यानी ही इज़ सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड, यानी वह इतना बूढ़ा है कि मेहनत नहीं कर सकता, कड़ी मेहनत नहीं कर सकता है दोस्त। तो इस तरह से दोस्तों इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे, इसका नेगेटिव सेंटेंस हम बना लेंगे और ये 2 नंबर में ज़रूर पूछा जाता है। इसी तरह से दोस्तों अगला है ही वाज टू वीक टू वॉक, यानी वह चलने के लिए बहुत कमज़ोर था। यहाँ पर इसका यूज़ हुआ था, यहाँ पर वास का यूज़ हुआ है और इसका भी हमें निगेटिव बनाना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले ही लिखेंगे और वाज वाला सेंटेंस है तो वाज में ही रखेंगे। अब इस टू की जगह सो लिखेंगे, अब इसकी जगह वीक है तो वीक लिख देंगे। अब इस टू का नंबर है दोस्तों, इसकी जगह हम दैट लगाएंगे और ये जो प्रोनाउन यहाँ यूज़ हुआ है हम इसे यहाँ पर लेके आएंगे। अब यहाँ पर ये प्रेजेंट में था तो हमने दोस्तों कैन नॉट लगाया है। अब ये पास्ट में है तो हम यहाँ पर कुड नॉट लगा लेंगे, क्योंकि कैन का पास्ट रूप कुड होता है, तो कुड नॉट वॉक। तो इस तरह से हम इसे ट्रांसफॉर्मेशन में इसका नेगेटिव बना लेंगे, यानी वह चलने के लिए बहुत कमज़ोर था। ये तो इसका हो गया दोस्तों, वह चलने के लिए बहुत कमज़ोर था। अब इसका है वह इतना कमज़ोर था कि चल नहीं सका। तो इस तरह से दोस्तों हम ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ही इजी तरीके से 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है पंचुएशन, यानी पंचुएशन होता है विराम चिन्ह, यानी विराम चिन्हों का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है तो वो पंचुएशन कहलाता है। तो दोस्तों पंचुएशन में जो है वो सारे तरह के जो विराम चिन्ह हैं, कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा या फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क, या कौन सा लेटर कैपिटल बनेगा या कौन सा स्मॉल बनेगा, वो सब पंचुएशन में आ जाता है। तो दोस्तों इसे देख लेते हैं आसानी के साथ, ये भी 2 नंबरों में ज़रूर आता है। तो आइए दोस्तों यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है, उसका पंचुएशन करना है हमें, ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर है ही सेड टू मी वाई आर यू गोइंग टू आगरा। अब इसमें हमें दोस्तों कौन सा लेटर जो है वो कैपिटल बनेगा या कौन सा स्मॉल बनेगा और कहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा या कहाँ पर जो भी विराम चिन्ह होते हैं उनका यूज़ करना है। तो सबसे पहला वर्ड जब लिखते हैं दोस्तों, तो सबसे पहला वर्ड बड़ा बनाते हैं, यानी कैपिटल में लिखेंगे एच और लिख देंगे ही। अब सेड को दोस्तों स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे और टू मी भी जो है स्मॉल में लिखेंगे। अब दोस्तों ये हम यहाँ पर एक तरह से देख लेते हैं, ही सेड टू मी यानी उसने मुझसे कहा। तो अब क्या कहा, वो वाली बात यह है, वाई आर यू गोइंग टू आगरा, कि तुम आगरा क्यों जा रहे हो। तो अब यहाँ लगाएंगे हम कॉमा। अब ये जो बात कही गई है इसे इन्वर्टेड कॉमा में बंद करेंगे, तो हम डब्लू जो है दोस्तों वो बड़ा बनाएंगे, कैपिटल लेटर में बनाएंगे। अब वाई लिखेंगे और आर जो है वो स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे और यू भी स्मॉल में ही लिखेंगे और गोइंग टू, और आगरा में दोस्तों जो है ए जो है वो कैपिटल लेटर में बनाएंगे और इस तरह से इसमें फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये वाई से शुरू है, इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू है, तो यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं मारेंगे, यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद इसे इन्वर्टेड कॉमेज में क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम आसानी के साथ 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट ग्रामर का पार्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो कि ज़रूर पूछा जाता है चाहे वो कोई सा भी सेमेस्टर आपका क्यों ना हो। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखे हैं, यहाँ पर मैंने इन्हें देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर जो पहला है राम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव टेकन द बुक। तो दोस्तों इसमें से 2 जो हैं वो एक अफर्मेटिव है एक नेगेटिव है, यानी दोनों ये हैं असर्टिव हो गए। तो एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव का लिया है
और दो इंट्रोगेटिव के हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू इंट्रोगेटिव है और एक WH वर्ड से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव है, जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वो इंट्रोगेटिव बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों इन्हें आसानी के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो राम सेड टू मी, और ये जो सेंटेंस है दोस्तों, आई हैव टेकन द बुक, यानी ये एक असर्टिव सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो सेड को टोल्ड में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे राम टोल्ड, सेड टू को हमने टोल्ड में कर लेंगे, और मी, और कंजक्शन जो है दोस्तों वो दैट का यूज़ करेंगे। अब रिपोर्टेड स्पीच पे आ गए दोस्तों। तो ये आई जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और आई को जो है दोस्तों फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, यानी रिपोर्टिंग क्लोज के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। ये फर्स्ट पर्सन है तो राम के अकॉर्डिंग बदल देंगे। तो राम के अकॉर्डिंग दोस्तों जब बदलेंगे तो या तो राम आएगा, या फिर राम की जगह हम प्रोनाउन ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि राम पहले ही यूज़ हो चुका है, तो हम इसकी जगह ही यूज़ कर सकते हैं। और ये जो हैव वाला सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है दोस्तों, इसे पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे तो हम इसकी जगह हैड यूज़ करेंगे, और थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो ऐसे ही लगी रहेगी, और द बुक। इस तरह से दोस्तों हम ये इसका डायरेक्ट ही दिया था, हमने इनडायरेक्ट इसका बना लेंगे। नेक्स्ट है राम सेड टू मी। इसी तरह से अब ये निगेटिव हो गया तो हम इसका नेगेटिव भी बना लेंगे। राम यानी असर्टिव सेंटेंस है तो टोल्ड में करेंगे, और मी सेड टू को टोल्ड में करेंगे, कंजक्शन दैट लगाएंगे, आई फर्स्ट पर्सन का राम के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे तो ही हो जाएगा, और हैव वाला सेंटेंस है हैड में चला जाएगा, और नॉट का नॉट होगा दोस्तों। अब टेकन द बुक ऐसे ही लिख देंगे। अगला है दोस्तों राम सेड टू मी डू यू नो मी, यानी अगला सेंटेंस जो है दोस्तों वो इंट्रोगेटिव है। तो जब इंट्रोगेटिव होता है सेंटेंस तो रिपोर्टिंग क्लोज में जो सेड टू होता है उसे आस्ट में चेंज कर लेते हैं, आस्क्ड में। तो राम आस्क्ड मी, ये इंट्रोगेटिव है। और जब ये इंट्रोगेटिव है तो अब कंजक्शन दैट का यूज़ नहीं करेंगे, अब यहाँ पर हम इफ़ का यूज़ करेंगे। तो इफ से और शेष जो सेंटेंस है दोस्तों वो हम असर्टिव में बनाएंगे। तो ये डू डज वाला सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे। तो सबसे पहले असर्टिव बनाने के लिए यू को चेंज करेंगे मी के अकॉर्डिंग। यू सेकंड पर्सन का है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो आई आ जाएगा दोस्तों, मी का सब्जेक्ट आ जाएगा। अब दोस्तों देखना ही है हमें, इसे हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, और हम इसका शेष असर्टिव बनाएंगे, अब इंट्रोगेटिव नहीं बनाएंगे इधर को। तो हम डू तो एंड हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे नो को लेंगे, लेकिन नो नहीं लेंगे, हम नो की सेकंड फॉर्म ने लेंगे, और मी फर्स्ट पर्सन है, मी फर्स्ट पर्सन को ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो मी को जब राम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यानी राम का या ही का ऑब्जेक्ट आ जाएगा हिम। तो इस तरह से इसे हम बना लेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट है दोस्तों राम सेड टू मी वाई डू यू नो मी, यानी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, लेकिन फ़र्क दोस्तों ये है इसमें हेल्पिंग वर्ब से ये इंट्रोगेटिव था, अब इसमें जो है WH वर्ड से इंट्रोगेटिव है। तो हम इंट्रोगेटिव है तो हम करेंगे राम और सेड टू को आस्ट में कर देंगे इस तरह से, और मी लिख देंगे, लेकिन अब इसे इफ़ से नहीं जोड़ेंगे। जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो इफ़ से जोड़ेंगे, और WH वर्ड से शुरू हुआ है तो उस WH वर्ड को ही कंजक्शन की तरह यूज़ कर देंगे, कंजक्शन बना देंगे। और जो शेष सेंटेंस है दोस्तों उसे पास्ट इंडेफिनिट में बना देंगे। तो यू को मी के अकॉर्डिंग अभी करा था हमने, तो आई आया था, और ने की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, और मी को राम के अकॉर्डिंग करेंगे तो हिम आ जाएगा। अब ये इंट्रोगेटिव नहीं रहा तो यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 नंबर का हम आराम से कर सकते हैं।
नेक्स्ट पार्ट है ग्रामर का दोस्तों आर्टिकल, यानी आर्टिकल सबसे पहले यही पूछ लेता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव में कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल। तो आपको पता होना चाहिए 3 काइंड होते हैं, ए एंड द। अब आइए दोस्तों इनका यूज़ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये कहाँ पर यूज़ होते हैं कि ए कहाँ आएगा, एन या द कहाँ आएगा। तो पहला सेंटेंस पढ़ लेते हैं, ही स्टेड यानी वह रुका, विद मी मेरे साथ, फॉर और ये लिखा है आवर। अब इसमें आर्टिकल यूज़ करना है कि ए एन द में से क्या आएगा। तो दोस्तों जब हम इसे इसका उच्चारण करते हैं तो इसे हावर नहीं पढ़ते हैं, इसे आवर पढ़ते हैं। तो इसका जो उच्चारण जो है दोस्तों वो आवर यानी अ से हो रहा है, यानी वॉवल से हो रहा है, यानी स्वर से हो रहा है। तो जब वॉवल से होता है उच्चारण यानी स्वर से होता है तब वहाँ पर हम एन यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर एन यूज़ कर देंगे यानी एन आवर। इसी तरह से दोस्तों नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें कोई फिल करना है ए एन दा में से, फिर है गंगा। तो दोस्तों यदि कोई माउंटेन पर्वत या नदी या किसी समाचार पत्र या न्यूज़पेपर या दिशाएं या रिलीजियन बुक ये चीज़ें आने लगती हैं तो इससे पहले जो है दोस्तों वो दा का यूज़ होने लगता है। अब आगे आ जाइए, इज़ ए होली बुक, यानी इसका उच्चारण करेंगे दोस्तों तो ये होगा होली बुक। तो इसका जो होली बुक पढ़ेंगे दोस्तों इसे तो इसका जो उच्चारण हो रहा है वो हा से हो रहा है, यानी कि कॉन्सोनेंट से हो रहा है, यानी व्यंजन से हो रहा है। तो यहाँ पर ए यूज़ होगा। इसी तरह से अगला है आई हैव। अब यहाँ पर हमें फिल करना है तो यंगर। तो यंगर में दोस्तों जब इसका उच्चारण कर रहे हैं तो या से हो रहा है, यानी कॉन्सोनेंट से हो रहा है, यानी व्यंजन से हो रहा है। तो जब व्यंजन से होता है दोस्तों तो हम वहाँ पर ए यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगला है यंगर ब्रदर एंड, और यहाँ पर फिल करना है एल्डर, एल्डर सिस्टर। तो जब एल्डर पढ़ेंगे दोस्तों इसे एल्डर तो इसका उच्चारण जो है वो वॉवल से हो रहा है, तो यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम ग्रामर के पार्ट को पूरा कर लेंगे। आइए दोस्तों अब कुछ रीडर के भाग को कंप्लीट करते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने उठाए हैं या मैंने मेंशन किए हैं। तो पहला पॉइंट है लिंग्विस्टिक इज़ ए स्टडी ऑफ। लिंग्विस्टिक होता है यानी भाषा संबंधी अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो ह्यूमन लैंग्वेज के अंतर्गत भाषा संबंधी जो है अध्ययन किया जाता है। तो लिंग्विस्टिक जो है क्या है, स्टडी करता है ह्यूमन लैंग्वेज का। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड किसने दिया था, इस तरह से पूछ सकता है, तो H.E. पॉमर ने दिया था। नेक्स्ट है बाईलिंगुअल मेथड किसने दिया था दोस्तों, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो C.J. डॉटसन ने दिया था। इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट है न्यू मेथड किसने दिया, इस तरह से पूछ सकता है, तो डॉक्टर वेस्ट ने दिया था। और वन वर्ड सिचुएशन में दोस्तों ये पूछ लेता है वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो लोगों से घृणा करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं मिसानथ्रोप या मिसानथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट है वन हु लव्स मैनकाइंड, जो मनुष्यों से एक ऐसा जो मनुष्यों से लव यानी प्यार करता हो उसे कहते हैं फिलान्थ्रोपिस्ट। इसी तरह से नेक्स्ट है आवर नेशनल गेम क्या है, इस तरह से पूछ सकता है कि आवर नेशनल गेम, तो हमारा राष्ट्रीय खेल जो है वो है हॉकी। आइए दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनके आंसर और इन्हें देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है राइट 5 नेम्स ऑफ प्लांट्स, यानी हमें यहाँ पर ये पूछ रहा है कि 5 पौधों के नाम लिखना है। तो यहाँ पर आंसर में आप लिख सकते हैं तुलसी, सैंड्यू, एलोवेरा, कॉबलेटी या पिचर प्लांट, यानी 5 पूछे या 3 पूछे आप तो आप इस तरह से 5 याद कर सकते हैं, जितने भी आप वो पूछेगा आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है गिव द एडवांटेज ऑफ रीडिंग अलाउड, यानी इसमें कह रहा है दोस्तों कि ज़ोर से पढ़ने का लाभ क्या होता है या लाभ बताएं, इस तरह से इसमें पूछ रहा है दोस्तों। तो हम देख लेंगे रीडिंग अलाउड हेल्प्स, यानी रीडिंग यानी पढ़ने, अगर हम ज़ोर से पढ़ते हैं तो हेल्प होती है काय में, स्टूडेंट्स की हेल्प होती है। तो बिल्डिंग इम्प्रूविंग यानी इम्प्रूव होते हैं क्या चीज़, वोकेबुलरी यानी शब्दावली, स्टिमुलेटिंग इमेजिनेशन यानी उसकी जो
उत्तेजक कल्पना है, जो तेज़ कल्पना जो है वो इम्प्रूव होती है उसकी, एंड इंक्रीज रीडिंग फ्लुएंसी, यानी बढ़ती है उसकी क्या, रीडिंग पढ़ने की प्रवाह जो है उसका वो बढ़ता है। प्रवाह मतलब उसकी तेज़ी जो है बढ़ती है। किससे? लाउड जो रीडिंग करते हैं, जो जो ज़ोर से या तेज़ से तेज़ी के साथ रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं, तो उनमें ये एडवांटेज, ये फ़ायदे उनमें होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज सेंटेंस। तो सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी सेंटेंस जो है दोस्तों, वाक्य जो है वो समूह है किसका, शब्दों का, विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो देता है, क्या देता है दोस्तों, रखता है कंप्लीट सेंस, जो अपना पूर्ण सेंस रखता हो, तो उसे सेंटेंस कहा जाता है। इसी तरह से दोस्तों अगला है गिव द मीनिंग ऑफ कंजक्शन विद एग्जाम्पल, यानी कंजक्शन का मीनिंग बताइए और उसका एग्जाम्पल के साथ उसका मीनिंग भी बताइए, यानी कंजक्शन को अर्थ बताइए और उसका एग्जाम्पल दीजिए। तो कंजक्शन इज़ ए ज्वाइनिंग वर्ड, यानी कंजक्शन जो होते हैं दोस्तों वो एक ज्वाइनिंग, जोड़ने वाले वर्ड होते हैं। इट ज्वाइंस, ये जोड़ते हैं वर्ड्स, शब्दों को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के समूह को, एंड सेंटेंस, और सेंटेंसों को। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर दोस्तों, मोहन एंड राम आर ब्रदर, तो यहाँ पर दो शब्द हैं, एक मोहन एक राम, तो इसे जो यहाँ पर ये बीच में एंड जोड़ा है ये कंजक्शन है। तो इस तरह से दो वर्डों को, दो शब्दों को ये कंजक्शन एंड से जोड़ दिया है हमने, तो इस तरह से हम ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाई एडजेक्टिव, यानी आप एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है इस तरह से पूछ रहा है। तो एडजेक्टिव इज़ ए वर्ड विच डिस्क्राइब, यानी एडजेक्टिव जो होता है एक विशेषण होता है, इज़ ए वर्ड विच डिस्क्राइब, जो वर्णन करता है या बताता है, क्वालिटी यानी गुण बताता है, क्वांटिटी उसकी मात्रा बताता है, नंबर संख्या, एंड सीरियल यानी क्रम ऑफ नाउन और प्रोनाउन, यानी विशेषण इज ए वर्ड एक ऐसा शब्द है जो बताता है, डिस्क्राइब करता है किसी की क्वालिटी, नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी या क्वांटिटी या उसकी संख्या, या क्रम बताता है किसका, नाउन और प्रोनाउन का बताता है दोस्तों। एडजेक्टिव जो है वो नाउन या प्रोनाउन का, यानी संज्ञा और सर्वनाम की क्वालिटी बताएगा, क्वांटिटी बताएगा, नंबर या उसका क्रम बताएगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, ही इज़ एन ओल्ड मैन, तो यहाँ पर ही इज़ एन ओल्ड मैन, यहाँ पर जो मैन की जो विशेषता बता रहा है दोस्तों, यहाँ पर वो ओल्ड है, कैसा है, ओल्ड, यानी वो बूढ़ा है, तो ये नाउन है एक, और इसकी विशेषता बता रहा है ओल्ड, तो यहाँ पर ये एक एडजेक्टिव यूज़ हुआ है ओल्ड। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द काइंड्स ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल के काइंड्स लिखिए, एंड गिव एट लीस्ट वन एग्जाम्पल फॉर ईच, और कम से कम एक एग्जाम्पल उसका दीजिए। तो काइंड्स ऑफ आर्टिकल जो होते हैं वो तीन होते हैं दोस्तों, ए एंड द, और उसका एक एक एग्जाम्पल लिख देते हैं। तो ए बुक, यानी कोई किताब है, अगर एक किताब है उससे पहले ए का यूज़ कर सकते हैं, ए बुक, और एन का यूज़ वहाँ करते हैं, जैसे दोस्तों यहाँ ऑनेस्ट मैन है, यानी एक ईमानदार आदमी है, तो ऑनेस्ट मैन लगाएंगे, यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसका जो उच्चारण जो हो रहा है दोस्तों वो ऑनेस्ट हो रहा है, यानी वॉवल से हो रहा है, ओ से हो रहा है, तो इससे पहले दोस्तों क्या लगाना है, एन लगाना है। और दा का यूज़ सन, यानी जो पार्टिकुलर नाउन होती हैं, जो एक विशेष नाउन होती हैं, उससे पहले दा का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से इसे हम रीडर के पार्ट को सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों डिस्क्राइब फिनाइट वर्ब, यानी फिनाइट वर्ब कौन सी होती है उसका वर्णन कीजिए। तो फिनाइट वर्ब्स आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू, यानी फिनाइट वर्ब जो होती हैं, फिनाइट क्रियाएं जो होती हैं वो यूज्ड होती हैं किसके अकॉर्डिंग, टू द जेंडर के, नंबर के, एंड टेंस ऑफ सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट, जो टेंस का सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यूज़ होती हैं, वो फिनाइट वर्ब कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है, यदि सब्जेक्ट दोस्तों आई हो या यू हो या दे या वी, यानी
प्लूरल यानी बहुवचन सब्जेक्ट हो तो यहाँ पर एक नाउन यूज़ हुई है गो, तो यहाँ पर गो यूज़ हुई है। और उसी तरह से दोस्तों अगर हम सब्जेक्ट जो है उसे एक वचन कर दें, सिंगुलर कर दें, यानी ही या शी कर दें, तो यहाँ पर गो का क्या यहाँ पर हो गया, गोस हो गया। तो ये फिनाइट वर्ब होती हैं जो जो टेंस या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाती हैं, वो फिनाइट वर्ब कहलाती हैं। तो यहाँ पर अभी गो यूज़ हो रहा था, यहाँ पर गोज़ यूज़ हो रहा है। और यहाँ दोस्तों अगर हम टेंस चेंज कर दें तो हम ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस बना दें तो यहाँ पर गो का वेंट हो रहा है। तो यानी फिनाइट वर्ब वे वर्ब होती हैं जो टेंस के अकॉर्डिंग, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं। यहाँ पर दोस्तों गो था या गोज़ या वेंट, तो ये इस तरह से ये फिनाइट वर्ब होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ डिग्री, यानी डिग्री के कितने काइंड्स हैं। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री।